जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। आज हमारी न्यू सीरीज शुरू हो चुकी है, जिस सीरीज के अंदर हम ये सीखेंगे शॉपिफाई प्राइवेट लेबल से मुतल्लक। तो आज इस सीरीज का हमारा पहला जो है वो कोर्स है। सॉरी, आज हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर हमारा जो पहला आज का लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का है। तो इस इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगा कि इस कोर्स के अंदर हम कौन कौन सा कंटेंट सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शॉपिफाई असल मायनों में है क्या चीज, यानी कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ शॉपिफाई। शॉपिफाई काम किस तरीके से करता है और शॉपिफाई की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या क्या है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर यानी कि शॉपिफाई की इस पूरी सीरीज के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। आज इस सीरीज का पहला कोर्स है जिसके अंदर हम जस्ट इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि शॉपिफाई असल में है क्या और शॉपिफाई किस तरीके से वर्क करती है और शॉपिफाई के प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि इसकी अच्छी और बुरी बातें कौन कौन सी है। इसके बाद इसी शॉपिफाई सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि हमने शॉपिफाई का जो स्टोर है वो हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, यानी कि उसको हमने उसका जो पेड प्लान है या उसका जो फ्री ट्रायल प्लान है उसको हमने किस तरीके से साइन अप करना है। इसके साथ हम इस सीरीज के अंदर ये भी सीखेंगे कि हमने जो डोमेन है वो किस तरीके से बाय करनी है अपने क्लाइंट के शॉपिफाई के स्टोर के लिए। देन इसी सीरीज के अंदर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने स्टोर को सेटअप कैसे करना है, यानी कि स्टोर के अंदर जो थीम्स है उसको कैसे कस्टमाइज करना है, उसकी सेटिंग्स को कैसे कस्टमाइज करना है ताकि हम अपनी जो सेल है उसकी कन्वर्जेशन रेट को कैसे बढ़ाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एलिमेंट हमारे शॉपिफाई सीरीज के अंदर कि हमने स्टोर को कस्टमाइज कैसे करना है विद पेड प्रीमियम थीम एंड फ्री थीम के साथ। ज्यादा मोस्टली जो हम यूज करेंगे वो पेड प्रीमियम थीम्स होंगी, उसको हमने कस्टमाइज कैसे करना है वो इस सीरीज के अंदर हम सारा कवर करेंगे। देन हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है शॉपिफाई के स्टोर के लिए। आपको पता है कि प्रोडक्ट हंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो कि आपने दराज के ऊपर सीखे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिक वही रहेंगे लेकिन इसके अंदर जो टेक्निकली चीजें हैं वो डिफरेंट रहेंगी, यानी कि इसके अंदर जो क्राइटेरियाज है वो डिफरेंट होगा। इसके अंदर प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो होगी वो डिफरेंट होगी, टेक्निक्स डिफरेंट होगी, कंसेप्ट जो आपके रहेंगे वो वही सेम रहेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से लिस्टिंग कैसे करनी है। तो दराज की निस्बत बहुत इजी लिस्टिंग है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस या एरर वगैरह का आपको सामना नहीं करना पड़ता। तो इसके ऊपर भी हम जो है ना कंप्लीट कोर्स रखेंगे कि हमने यानी कि उसका एक पार्ट रखेंगे इस सीरीज का कि हमने लिस्टिंग कैसे करनी है। देन हम इसके अंदर ये सीखेंगे कि हमने इसका कंटेंट कैसे क्रिएट करना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। मैं आपको ये चीज भी बताता चलूं कि शॉपिफाई के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपने उसका कंटेंट जो है वो तगड़ा बनाना होता है, क्योंकि आपकी जो सेल है वो कंटेंट बेस के ऊपर आएगी। सेल को बूस्ट करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज होती है, बहुत सी वजूहात है, उनमें से एक चीज ये भी है कि आपका कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज के अंदर एक टर्म यूज की जाती है कि जो चीज दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो आपने जो कंटेंट है या आपकी जो प्रेजेंटेशन रहेगी आपकी प्रोडक्ट की वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जितनी ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगी उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से वो उसकी सेल होगी। तो उसका जो कंटेंट है वो आपने बेहतरीन तरीके से बनाना होगा। देन हम उसके अंदर ये सीखेंगे कि आपने ये जो कंटेंट इसका आप बनाएंगे उस कंटेंट को आप, ये क्रिएशन टू टाइम यहाँ पे लिखा जा चुका है। ठीक है, दूसरी चीज के अंदर हम इसके अंदर ये सीखेंगे जो कंटेंट आपने बनाया हुआ है इसके ऊपर आप उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे शेयर करेंगे और क्यों शेयर करेंगे। क्यों का जो आंसर है वो ये है कि आप अपनी सेल को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटेंट आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से किस किस प्लेटफॉर्म पे आप जो है कंटेंट शेयर करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी इस पूरी सीरीज के अंदर हम सीखेंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिजनेस को हम मैनेज कैसे करेंगे। देखिए, इसके अंदर अकाउंट क्रिएशन, स्टोर डेकोरेशन, प्रोडक्ट हंटिंग, उसकी लिस्टिंग, उसका कंटेंट बनाना, फिर उस कंटेंट को शेयर करना, ये शॉर्ट स्किल है। ठीक है, स्किल से भी आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन ये शॉर्ट स्किल है। जो सबसे इम्पोर्टेंट देर पा रहने वाली जो लॉन्ग टर्म जो इसके अंदर है स्किल वो है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को बना लेना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन बिजनेस को मैनेज करना इट्स इम्पोर्टेंट। कि आप अपने बिजनेस को एक लेवल तक लेके आ गए हो, उसके अंदर आपकी मेहनत जरूर है, आपकी स्किल जरूर है,
लेकिन उस बिजनेस को वहां पे सस्टेनेबिलिटी के साथ वहां पे डटे रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उस बिजनेस को वहां पे सस्टेन भी करना है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर हम जो है ना वो सीखेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो ये भी सीखेंगे कि आज इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो शॉपिफाई की वेबसाइट है वो असल में वर्क किस तरीके से करती है, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे कैसे है। सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको अपनी चीज को सेल करने के लिए आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है जिसको हम शॉपिफाई कहते हैं। आप इसको वर्डप्रेस भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो कि हम शॉपिफाई हमने चूज किया तो हम यहाँ पे शॉपिफाई ही कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए पहली चीज आपको वेबसाइट चाहिए, जो कि सीरीज के अंदर हम सीखेंगे कि हमने वेबसाइट को किस तरीके से साइन अप करना है, यानी कि उसका अकाउंट कैसे हमने क्रिएट करना है। उसके बाद उसके ऊपर लिस्टिंग हमने कैसे करनी है। एक कस्टमर जब आपकी वेबसाइट के ऊपर होता है उसके बाद वो ऑर्डर्स देता है। ऑर्डर्स कैसे देता है, मैं अभी आपको एक साइट के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको लाइव डेमो भी करा के दूंगा। ठीक है, वो उसके ऊपर ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद फिर उस कस्टमर को ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर होते हैं। डिलीवर होने के बाद वो जो कैश है अकाउंट के अंदर क्लाइंट के ट्रांसफर हो जाता है। अब मैं आपको वेबसाइट के ऊपर किसी एक पे ऊपर लेके जाता हूँ और आपको ये लाइव डेमो दिखाता हूँ कि शॉपिफाई की वेबसाइट किस तरीके से नजर आती है, उसके प्रोज एंड कौन कौन से हैं, और उसके ऊपर ऑर्डर किस तरीके से होता है। देखिए, अब मैं एज अ कस्टमर वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, गूगल के ऊपर मुझे एक चीज नीड है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मिनी चॉपर। ठीक है, मुझे मिनी चॉपर जो है ना उसकी जरूरत है। मैं गूगल के ऊपर उसको रिसर्च करता हूँ। आपको पता है कि गूगल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जहाँ पे चीजों को रिसर्च किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करूंगा। रिसर्च करने के बाद मुझे सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जो उसकी इमेजेस है वो जो है जो गूगल है वो दिखाएगा। उसके बाद जो वेबसाइट मुझे दिखाएगा वो दिखाएगा दराज के ऊपर जो ये वाली प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। देन वो मुझे दिखाएगा OLX। अगर इसके नीचे आए तो मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ वेबसाइट दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इस साइट को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे ओपन करने के बाद मुझे सिंपली इसने एक प्रोडक्ट दिखाई हुई जो कि लुक लाइक ऐसा दराज की वेबसाइट की तरह मुझे नजर आती है। इसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट है, इसके बाद उसके अंदर जो इसके टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स है यानी कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे इसकी नजर आ रही है। देन मुझे अदर्स प्रोडक्ट भी इसके अंदर नजर आ रही है। तो लुक लाइक एस ये उसके ऊपर नजर आ रही है दराज की तरह। ठीक है, तो मैं आपको पूरी वेबसाइट का टूर कराता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये नजर आती है। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर ये जो बैनर्स होता है, बैनर्स किस तरीके से लगाए जाते हैं, ये कस्टमाइजेशन क्लास के अंदर हम सीखेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आ रही है ये कैसे लगाई जाती है, ये भी हम उसके अंदर सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे आ जाए तो आपको काफी सारी यहाँ पे बैनर्स भी नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही होंगी। तो ये प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ पे ऐड की जाती हैं, कैसे किस तरीके से इसके हेडर या हीरो हीरो सेक्शन बनाए जाते हैं, ये सारी कस्टमाइजेशन के अंदर हम सीखेंगे। अब एज अ कस्टमर मैं इस साइट के ऊपर आता हूँ। चले मुझे ये वाली जो प्रोडक्ट है ना वो पसंद आ जाती है, मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज ये है कि इसके अंदर अपनी वेबसाइट बनानी होती है, उसके ऊपर लिस्टिंग करनी होती है। वो कैसे करनी है वो हम पूरे लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इसके बाद क्या होता है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है ना अच्छी लगती है, जिसकी मुझे नीड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा ऐड कार्ड यहाँ पे। ठीक है, ऐड कार्ड करने के बाद वो प्रोडक्ट जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। देन इसके अंदर मैं चेकआउट करूंगा। सेम प्रोसीजर वही है जिस तरीके से कोई भी कस्टमर अमेजोन के ऊपर या दराज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो है ना डिटेल डाल दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल डाल दी। यहाँ पे मैं अपना सेलफोन नंबर डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी रैंडम सी कोई भी सिटी डाल दूंगा, क्योंकि ऑर्डर तो बाद में मैंने कैंसिल कर देना। अभी जस्ट आपकी आपके जो है ना वो नॉलेज के लिए ये मैं डाल रहा हूँ कि ऑर्डर्स किस तरीके से होता है। इसके बाद मैं करूँगा कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर। ठीक है, देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली कर दूंगा प्लेस ऑर्डर। अब ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया, मैं एज अ कस्टमर किसी साइट के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, किसी शॉपिफाई साइट के ऊपर। अब इसने क्या किया कि इसने मुझे बता दिया कि ये वाला जो आपका ऑर्डर नंबर है, ये आपकी डिलीवरी डेट है, टोटल अमाउंट आपकी इतनी है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे यहाँ पे होगा। अब मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वेबसाइट का ओनर कौन है। वेबसाइट का नाम मुझे मालूम रहेगा क्योंकि इससे मैं बाय कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वेबसाइट कहाँ से ऑपरेट हो रही है और ये कहाँ पे इसका ओनर बैठा हुआ क्या करता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे प्रोडक्ट से गर्ज है। मैंने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मैं यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर ये यहाँ पे शॉर्ट होता है। तो आगे जो है ना ऑर्डर किस तरीके से वो क्लियर किया जाता है
वो भी सारा हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये शॉपिफाई की एक साइड होती है। अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको मजीद जो है ना, यहाँ पे दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूर मैंने आपको करा दिया कि शॉपिफाई की वेबसाइट होती है, उसके बाद उसके ऊपर जो ऑर्डर्स होता है, देन फिर जो कस्टमर होता है वो उसके ऊपर जाके ऑर्डर करता है, देन वो उसको पेमेंट करता है। अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो भी मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखिए, अब इससे कुछ स्टैट्स हम देखते हैं। शॉपिफाई के ऊपर जो सक्सेस रेट है ना, वो है 70%। ठीक है, सक्सेस रेट 70% क्यों है? उसकी रीजन ये है कि दराज के ऊपर या अमेजोन के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, चले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा स्टार्टअप से ऊपर। स्टार्टअप जो शॉपिफाई के ऊपर है वो आप 90% जो है ना स्टार्टअप आप जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका स्टार्टअप का रेट है वो है 90%। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन नंबर वन ये है कि जब आप दराज के ऊपर स्टार्टअप लेते हैं तो आपको काफी टाइम लगता है, चाहे आप अमेजोन के ऊपर लेते हैं, वॉलमार्ट के ऊपर लेते हैं, या आप जो है ना ईबे के ऊपर लेते हैं। तो वहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि आपको जो है ना कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है एलएलसी की सूरत में, या पाकिस्तान के अंदर आपको जो कंपनी ट्रेडमार्क के जरिए, एनटीएन के जरिए, एसपी के जरिए आपको जो है ना वो सोल करो पार्टनरशिप, दूसरा एसपी पुलिस वाला नहीं, उसके जरिए आपको जो है ना कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आपको अमेजोन के ऊपर इंटरनेशनल काम करना तो आपको एलएलसी, लीगल लाइबिलिटी कंपनी, या फिर आपको एलटीडी यूके के लिए वो बनानी पड़ती है। उसके बाद आपको अकाउंट जो है ना वो साइन अप करना पड़ता है, फिर आपको उसके लिए अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ता है। तो वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है, काफी टाइम टेकिंग वो प्रोसीजर होता है। शॉपिफाई के ऊपर ये नहीं होता। शॉपिफाई के ऊपर क्या होता है कि आपने जस्ट एक वेबसाइट shopify.com पे जाना, वहां पे उसको जस्ट आपने साइन अप करना तो आपका स्टोर बन जाएगा बिल्कुल एक दिन के अंदर। उसके बाद आप इसको कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज के बाद आपका स्टोर रेडी होगा सेल के लिए। दराज के ऊपर क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग करने के बाद आपने वेट करना होता है कि वो अप्रूवल हो, फिर जाके आप उसको सेल करते हो। जब उसके ऊपर ऑर्डर्स आप लाने के लिए करते हो तो उसके ऑर्डर की एक सर्टेन लिमिट भी होती है कि आप इससे ज्यादा ऑर्डर जो है ना वो लेके नहीं आ सकते। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा होती हैं। शॉपिफाई के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। आज आप अपना स्टोर ओपन करें, आज आप उसको कस्टमाइज करें और कल आप उसको बेचना शुरू करते हैं। चाहे आप 1,000 ऑर्डर्स डेली के लेके आए, चाहे आप एक ऑर्डर से लेके आए, किसी किस्म की शॉपिफाई की रिस्ट्रिक्शन से नहीं होती। अब दराज या अमेजोन इससे डिफरेंट क्यों है? मैं ये बिल्कुल हम कंसिडर नहीं कर सकते कि अमेजोन अच्छी मार्केट नहीं है या दराज अच्छी मार्केट नहीं है। अब सभी को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन डिफरेंस को देखें। दराज के ऊपर क्या होता है कि दराज के ऊपर उसकी ट्रैफिक अपनी है। ठीक है, वो आपको ट्रैफिक देता है। अमेजोन आपको ट्रैफिक देता है, शॉपिफाई आपको ट्रैफिक नहीं देता। आपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर खुद से ट्रैफिक जो है ना लेके आनी होती है। इस तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो कोई लिमिटेशंस नहीं होती। तो अगर आप दराज के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर या वॉलमार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए वहां पे उनकी ट्रैफिक होती है, तो आपको उनके रूल्स के तहत जो है ना चलना पड़ता है। जैसे वो रूल्स आप अप्लाई करेंगे, जैसे वो रूल्स बनाएंगे, तो आपने उनके रूल्स के मुताबिक चलना पड़ेगा। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चीज दिखा दूं। ठीक है, मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ। मैं यहाँ पे जो है ना लिख देता हूँ जी चोपर। चोपर मैंने यहाँ पे लिखा। मैं एक प्रोडक्ट को इनमें से ओपन करता हूँ, मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है, मैं जो है इस किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इमेजेस के अंदर, ताकि ये चीजें मैं चले। ये दराज के ऊपर लिस्टिंग है और मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि आपको बहुत कम प्राइस के अंदर मिल रही है, लेकिन हम उसको ज्यादा एक्सपेंसिव बेच रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखें कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे, ये वाली चॉपर को देख ले, ये एटलीस्ट, चलिए आपको समझ नहीं आएगी, मैं वापस आ जाता हूँ। मैं किसी दूसरी प्रोडक्ट को जो है ना वो यहाँ पे ले लेता हूँ, ताकि आपको जो है ना वो इजीली यहाँ पे समझ आ जाए। मैं यहाँ पे करता हूँ सन लैम्प। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट डालता हूँ, सन लैम्प। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये देखेंगे कि होलसेल प्राइस के ऊपर हमें क्या मिल रही है, और यहाँ पे हमें ये जो है ना वो क्या दे रही है। ठीक है, ये वाली दराज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग है। दराज के ऊपर ये सेल हो रही है 999 की। अगर इसी प्रोडक्ट को हम दूसरी साइड के ऊपर ढूंढे, ठीक है, तो मे बी यहाँ पे,
ठीक है, ये वाली प्रोडक्ट हमें मिलेगी। हाँ, इसको देख लेते हैं, ये डॉलर्स के अंदर है। इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो 999 की दराज के ऊपर सेल, ये दराज की साइड ही है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दराज के ऊपर ये जो सेल हो रही थी वो होती 999 की। और यहाँ पे जो आप देखेंगे इस प्रोडक्ट को, यहाँ पे, तो यहाँ पे $35, ये पाकिस्तान की नहीं है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी साइट नहीं मिल रही जिसके ऊपर जो है ना पाकिस्तान की हो। तो मैं कोई भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट अभी मेरे जहन के अंदर नहीं आ रही कि जो अभी हम करंटली शेयर कर रहे हैं, मैं इसको मिनी चॉपर ही कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, मिनी चॉपर ये वाली प्रोडक्ट जो अभी हमने रिसेंटली यहाँ पे ओपन की थी। तो इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन आपके रहेंगे ना, वो दराज की निस्बत जो उसकी निस्बत 50% रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 220 का आई थिंक ये वाला जो है ना मिल रहा होलसेलर से, ये कितने का सेल कर रहा है इसको? 500 के अंदर। अब ये वाली जो प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है 220 की, या एटलीस्ट होलसेलर से मिल रही है, और इसको 500 रुपये में वो सेल कर रहा है, यानी 50% से अबव ये जो है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे निकाल रहा है। आप इसी प्रोडक्ट को अगर हम दराज के ऊपर देखें, मैं आपको दराज की साइड पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे हम देखते हैं मिनी चॉपर, यहाँ पे रिसर्च करते हैं, देखते हैं वहां पे कितने की मिल रही है। अब यहाँ पे उसके निस्बत जो है ना वो प्राइस कम कीमत के अंदर होगी। ठीक है, ये यहाँ पे मिल रही है 350 की, यहाँ पे मिल रही है 395 की, यानी 400 के करीब करीब है। और यहाँ पे एटलीस्ट वो 500 की बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 50% से अबव है, यानी कि यहाँ पे जो आपके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना, वो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई होते हैं अपनी इस पर दराज के ऊपर। दराज के साथ भी हम काम करेंगे, और हम कंटिन्यूसली जो है ना वो शॉपिफाई के ऊपर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन आपके होते हैं वो 50% से अबव होते हैं। उसके बाद मैं ये गाइड करता हूँ रिस्ट्रिक्शंस। दराज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती है, अमेजोन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी होती है, वॉलमार्ट के ऊपर, ईबे के ऊपर भी। द रीजन दैट इज कि उनके पास अपनी ऑडियंस होती है, उनके पास ट्रैफिक अपनी होती है। दराज को लोग जानते हैं, आपकी प्रोडक्ट को नहीं जानते। आपको नहीं पता कि वो क्या लोग बेच रहे हैं, वो दराज के प्लेटफॉर्म को जानते हैं, वो अमेजोन को प्लेटफॉर्म को जानते हैं। तो वहां पे जितने लोग भी ये चीजें सेल करेंगे तो वो उस प्लेटफॉर्म की निस्बत उसको जो है ना वो बाय करेंगे। तो लिहाजा उसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वहां पे गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। आप छोटी सी गलती करते हैं, आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं। आप छोटा सा डिले करते हैं ऑर्डर, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो लॉक हो जाती है। तो शॉपिफाई के ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्योंकि ऑडियंस आपने खुद टारगेट करनी है, ऑडियंस आपके पास नहीं होती। उसके बाद इसके अंदर जो रिस्क है वो है 30%। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये, इसके ऊपर सक्सेस रेट ज्यादा है और रिस्क कम है। अब रिस्क किस किस साइड के ऊपर है? ठीक है, पहली सबसे बड़ी साइड ये है कि दो साइड से रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, उनमें से जो रिस्क इसका जो रिस्क है वो 30% है। अब वो दो रीजन की बुनियाद के ऊपर है। नंबर वन, कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो फेसबुक का एड आपने चलाया, तो कोई किसी पर्सन ने अगर आपके फेसबुक के एड के ऊपर क्लिक किया है या कोई इंप्रेशन डाला, तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, चाहे उसने बाई उसको किया या नहीं किया। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे 50 लोगों ने आपके ऐड को क्लिक किया तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर उसने बाय नहीं किया, तो बाय वो कैसे करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके कंटेंट के ऊपर कि आपका जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा तकड़ा है। तो अगर हमारा कंटेंट इसके ऊपर तगड़ा रहेगा तो हमारा रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। पहली रिस्क फैक्टर इसके अंदर ये है कि आपने फेसबुक के ऊपर ऐड चलाया, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाया, आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऐड चलाया, तो उस जो ऑडियंस जिनको आप अपने ऐड दिखा रहे हैं, उन्होंने उसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज की, तो आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर उसने बाय ना किया तो बाय कैसे करेगा? आपका कंटेंट तगड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर उसने बाय कर भी लिया आपका प्रोडक्ट, तो आगे जाके वो बंदा वहां पे अवेलेबल ना हो डिलीवरी के दौरान, या वो कहीं दूर दराज इलाके के अंदर रहता हो कि हमारी डिलीवरी वहां तक ना पहुंचे, या बंदा वो डिलीवरी के टाइम पे वहां पे मौजूद ना हो, तो वो ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसको हम रिटर्न कंसीडर करेंगे।
अब उसके ऊपर जो प्राइस लगी होगी हमारी डिलीवरी के अंदर 250 या 300, वो हमें पड़ेगी। अब उसके अंदर फेसबुक की कॉस्ट भी हमें पड़ गई। यानी कि टू द पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमने एक ऐड सेट किया। ऐड सेट करने के बाद बंदे ने उसके ऐड के ऊपर क्लिक किया। अब जब क्लिक किया तो हमें उसकी 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जितनी भी उस सीपीएम होगी कॉस्ट पर क्लिक, वो हमें पड़ जाएगी। पढ़ने के बाद उसने उसको ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद वो बंदे ने ऑर्डर को रिसीव करना है। जब उसने उसको रिसीव ना किया, वो वहां पे मौजूद नहीं है, वो आउट ऑफ सिटी है, या राइडर ने किसी किस्म की कोताही बरती, तो उसके अंदर हमारा जो ऑर्डर्स है वो रिटर्न वापस हमें मिल जाएगा। अब उसके ऊपर जो हमने डिलीवरी के 250 रुपये या 300 रुपये उसके ऊपर आए थे वो भी हमें पड़ेंगे, क्यों, कोई कोरियर कंपनी तो लेने ही लेने हैं। आगे वाले बंदे ने प्रोडक्ट को पिक ही नहीं किया, उसके बाद जो उसने क्लिक किया था प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी कॉस्ट भी हमें पड़ेगी। तो प्रोडक्ट तो हमारा जो है ना वो नहीं जाएगा, तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ जाएगी। ठीक है। तो इसको भी हम मैनेज करेंगे बिजनेस के अंदर, वो सारा आपको मैं इसके अंदर समझाऊंगा। ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली चीज ये है कि इसके अंदर रिस्क जो रेशियो है वो कम है बनिस्बत दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इसके अंदर जो वर्क फ्लो है वो हमने मैनेज करना है, ताकि हमारे जो दो फैक्टर्स हैं, यानी कि हमारे फेसबुक ऐड के ऊपर अगर एक बंदा आता है वो उसको बाय करता है, बाय करने के बाद वो उसको पिक भी करे, आपने वो ऑर्डर कंफर्म कैसे करना है, उसकी सारी टेक्निक आपको मैं इसके अंदर इसी सीरीज के अंदर गाइड करूंगा। हमने टारगेट ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है, फिर उसके हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, उसके बाद फिर हमने अपनी सारे जो वर्क है उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके बाद हमने इसकी जो है ना मैनेजमेंट कैसे मैनेज करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होगी। शॉपिफाई स्टार्टिंग में बहुत ईजी होता है। स्टार्टिंग में आपका जो टाइम है वो कम लगता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्डर ज्यादा आते हैं, तो काम का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है। काम के ऊपर जो आपकी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर हम चीजें सीखेंगे। आज का इंट्रोडक्शन हमारा सेशन यहाँ तक ही था, जिसके अंदर मैंने आपको एक वेबसाइट का टूर भी कराया कि हमने किस तरीके से वेबसाइट कैसे कस्टमाइज करनी है आगे जाके, तो वेबसाइट कैसे नजर आती है, उसके ऊपर ऑर्डर कैसे होता है। अब उसके बाद कैसी चीजें वहां पे नजर आती है। ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट जो है ना जो है फाइंड करना भी सीखेंगे, सारी चीजें एवरीथिंग A to Z होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर आपको बस यही मैंने गाइड करना था कि जो है ना असल में किस तरीके से जो है वो वेबसाइट कैसे नजर आती है और इसके ऊपर ऑर्डरिंग कैसे होती है, जो असल इसके मायने क्या है।